नमस्कार दोस्तों, मैं अस्तित्व राठौर और अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अस्तित्व सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम लोगों ने पार्टनरशिप का टॉपिक शुरू किया था और आई थिंक पार्टनरशिप का टॉपिक आपको कल की क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ भी गई होगी। आज हम पार्टनरशिप की सेकेंड क्लास पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग सभी लोग अच्छी तरीके से तैयार हो जाइएगा और आज की क्लास भी आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ में आएगी, जैसे कल की क्लास आपको समझ में आएगी। और किसी भी स्टूडेंट को मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो बेहिचक आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में और आते हैं और बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं दोस्तों, देखिएगा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो एक क्वेश्चन दिया गया है, इन्होंने क्या रखा है भैया जी कि ए बी सी ए कॉमा बी कॉमा सी आज का पहला क्वेश्चन है। सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। ए कॉमा बी कॉमा सी जितने समय तक एक व्यापार में रहते हैं, जितने समय तक एक व्यापार में रहते हैं, लिखा है ए कॉमा बी तथा सी जितने समय तक एक व्यापार में रहते हैं, उसमें 8:6:3 का अनुपात है। उसमें 8:6:3 का अनुपात है। 3 का तथा उनके द्वारा प्राप्त लाभों में तथा उनके द्वारा प्राप्त लाभों में 5:8:4 का अनुपात है। 5:8:4 का अनुपात है। और दिया गया है दोस्तों, तो वे किस अनुपात में पूंजी निवेशित करते हैं? तो वे किस अनुपात में पूंजी निवेशित करते हैं? ठीक है, देखते हैं दोस्तों किस तरीके से आप इन सवालों को लगाएंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि आपको एक एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखो, एक चीज़ समझ लो भाई, मैं आप लोगों को एक बात बहुत अच्छी तरीके से सभी बच्चों को बार बार बोलता हूँ और बार बार समझाने के प्रयास में लगा हुआ हूँ कि शायद तुमको ये बात समझ में आ जाए कि मैथमेटिक्स को जितना आप हल्के में आकलन इसका कर लेते हैं, उतना हल्का सब्जेक्ट है नहीं बेटा। ये ना तो कोई रटने वाला सब्जेक्ट है, ना कोई रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट है। इसमें जितना भी तुम दिमाग लगा लो उतना ही कम है। जितना तुम दिमाग लगा लो उतना ही कम है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इस सब्जेक्ट को बहुत कायदे से पढ़िएगा। सर, मैथ का लेवल एक अलग ही लेवल होता है। अगर आप मैथ सब्जेक्ट की बात करेंगे तो वो अपने आप में एक सब्जेक्ट नाम ही किंग है। अदर सब्जेक्ट उसके सामने बहुत अलग नज़र आते हैं। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को कृपया बहुत कायदे से पढ़िएगा
और सभी लोगों से मेरा विनम्र आग्रह, मैं हर वीडियो में आपसे ये कहता हूँ कि सभी लोग कोशिश ये किया करो कि सुबह टाइम से आके सभी लोग लाइव क्लास अटेंड किया करो। भाई जब आपको ये लाइव क्लास दी जा रही है तो फिर आप लाइव क्लास लीजिए ना। सभी लोग आप क्यों नहीं क्लास लेते हैं? सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइव क्लास है तो लाइव क्लास की तरह ही लीजिएगा, तभी आपको उसका वास्तविक बेनिफिट मिलेगा सर। रोमित जी कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आप चिंता मत करिएगा, बेहिचक आराम से पहले आप वो सीट लगाइएगा। आज मैं रेशियो की एक सीट आपको और दूंगा 50 क्वेश्चन की, समझ रहे हैं ना भैया? तो सभी लोग लगाने का प्रयास करिए, खैर टेंशन मत लीजिएगा। कैसे ये सवाल लगाया जाएगा जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केवल करने का इसका मेथड आपको सही मेथड मालूम होना चाहिए तो आपको ये सवाल बड़े आराम से आ जाएगा। केवल ध्यान दीजिएगा बच्चों, कैसे आप इस सवाल को लगाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखा है ए बी तथा सी जितने समय तक एक व्यापार में रहते हैं वो 8-6-3 है तथा उनके द्वारा लाभों का अनुपात 5-8-4 है। तो कह रहा है कि वे किस अनुपात में पूंजी लगाएंगे। सबसे पहले इस सवाल में मैं आपसे एक चीज समझाना चाहता हूं कि एक बात बताओ, लाभ निकालने के लिए जब आप लाभ निकालते थे तो लाभ निकालने के लिए आप लोग क्या करते थे? पूंजी गुणा समय करते थे कि नहीं करते थे? भाई जब भी अभी हम कल के क्लास में जितने भी सवाल लगा रहे थे सभी सवालों को लगाने के लिए बस एक ही चीज तो अप्लाई कर रहे थे कि पूंजी गुणा समय बराबर लाभ, पूंजी गुणा समय बराबर लाभ। कल जितने भी सवाल लगाए और हर सवाल में ऐसे ही लगाते थे। अच्छा ये बताओ, इस बार इस सवाल में देखो आपको पहले से ही लाभों का अनुपात दिया है, ये लाभ का अनुपात पहले से दे रखा है और सर आपको दिया गया है कि जितने समय तक व्यापार में रहते हैं उसमें 8-6-3 का अनुपात है, मतलब समय का अनुपात दिया गया है। और बेटा आपसे किसका अनुपात पूछा गया है? पूंजी का अनुपात पूछा गया है। तो आप कॉमन सेंस से एक बात सोच सकते हो कि भाई लाभ का अनुपात दिया गया है, समय का अनुपात दिया गया है, पूंजी का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो बताओ पूंजी निकालने के लिए लाभ बटे समय, लाभ बटे समय। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ए बी सी अगर हम देखें तो ए का लाभ कितना है 8 और ए का समय कितना, सॉरी ए का लाभ है 5, ए का लाभ कितना है 5 और समय कितना है 8। बी का लाभ देखो, बी का लाभ कितना है भाई 8 है और बी का समय कितना है 6 है। अच्छा यहाँ पर देखो इसका लाभ कितना है 4 और इसका समय कितना है 3। भैया जी यहाँ पर आपने जैसे ही यहाँ पे लाभ बटे समय, लाभ बटे समय, लाभ बटे समय किया, अब आपके पूंजी का अनुपात मिलेगा। तो यहाँ पर 8-6-3 का लासा लेंगे तो लासा कितना आएगा 24, 8 त्रिका 24, 3 पचे 15 अनुपात 6 चौका 24, 4 अट्ठे 32। यहाँ पर देखिएगा 3 अट्ठे 24, 8 चौको 32। इसका मतलब इनके द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात कितना है 15-32। तो किस तरीके से प्यारे बच्चों आप इस सवाल को एग्जाम में लगाओगे बताइए, सभी लोगों को समझ में आया? बहुत आसान कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोगों को ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और किसी भी कैंडिडेट को कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। मेरे सभी प्यारे साथियों, मेरे सभी प्यारे बच्चों, आपके सर आपसे विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि आप सभी बच्चे रेगुलर ढंग से क्लासों को अटेंड करिएगा। आगे आने वाला समय कितना संकट का है शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिएगा सर कि समय इतना कठिन परिस्थितियों में पहुंचने वाला है। आप सोच क्या रहे हैं सर, ये लॉकडाउन जो हुआ है इतना लंबा समय रहा है, ना जाने कितना ऐसा यूथ है जो प्राइवेट जॉब से निकाल दिया गया है सर। अब ये समझ लो जब वो प्राइवेट जॉब से निकाल दिया गया तो उसका ये समझ लो प्राइवेट नौकरी से तो भरोसा उठ गया ना दोस्त। अब वो कहाँ की ओर भागेगा? या तो बिजनेस की ओर भागेगा। तो लॉकडाउन में बिजनेस भी फ्लॉप हो गए तो बिजनेस भी उसके लिए ऑप्शन खत्म हो गया। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? गवर्नमेंट जॉब। भाई साहब इतना तगड़ा कंपटीशन होगा, इतना तगड़ा कंपटीशन होगा आने वाले सालों में कि नौकरी लेना कठिन हो जाएगा। और जो लोग सचेत नहीं हो रहे हैं, जो लोग पढ़ाई करने में नहीं मन लगा रहे, कहते नहीं भैया जी जो संघर्ष सह के आया होता है वो ऐसी पढ़ाई करता है आके कि सब कुछ छोड़ के पढ़ाई करता है, उसे दुनिया में कुछ दिखता नहीं है। जो सोचो, इमेजिन करो, जो आदमी 10 साल से नौकरी कर रहा हो या 4 साल से नौकरी कर रहा हो, किसी कंपनी से निकाल दिया जाए तो वो नौकरी के लिए कितना तड़फेगा।
तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से बहुत हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि प्रभु पढ़ाई करने लगिएगा, मेहनत से पढ़ाई करिएगा, घर वालों को समझा दीजिएगा कि यार हमें मान लो कि हम घर पे नहीं हैं, सिर्फ पढ़ाई में अपने आप को झोंक दो। नहीं तो समझ रहे हो सर, आगे आने वाला समय कितना संकट का है वो शायद तुमको अभी अंदाजा नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से अर्थव्यवस्था तुम्हारी धराशायी होती जा रही है, उस तरीके से तुम्हें क्या लगता है कि सरकारी नौकरी इतनी आसानी से मिल जाएगी? एक तो वैकेंसियां कम आएंगी, गवर्नमेंट भी वैकेंसी रो रो के निकालेगी, और ऊपर से कंपटीशन इतना तगड़ा होगा कि उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो तुम्हें क्या लगता है तुम हल्के में नौकरी को ले रहे हो सर? और एक चीज समझ लो, हमेशा जब भी किसी भी सब्जेक्ट में, जीएस में क्या कठिन कर सकते हैं? जीएस जो कठिन है वो कठिन है। जीएस आपके लिए अकेले कठिन नहीं है, जीएस पूरी दुनिया के लिए कठिन है। जो पढ़ता है उसके लिए भी कठिन है, जो नहीं पढ़ता उसके लिए भी कठिन है। समझ गए सर? आपका रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट होता है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि कितनी भी कठिन आ जाए लेकिन 50% तो हर लड़का करके आता है। वो मैथ में तुम्हारी रेड़ मार के रख देंगे, तुम एक सवाल हिला नहीं पाओगे। जब अभी पिछले साल यूपीएसआई की परीक्षा में, जब पिछली यूपीएसआई की परीक्षा हुई, लड़के यूपीएसआई के पेपर को हल्के में लिए घूम रहे थे। अरे यूपीएसआई का पेपर है, सीजीएल का पेपर थोड़े ना है। सवाल ऐसे आए कि सीजीएल के पेपर में वो सवाल कभी नहीं पूछे गए, इतने तगड़े क्वेश्चन आए। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग ध्यान दीजिएगा इन सब बातों पे। अगर आप नहीं इस समय चेते तो ये समझ लो बाद में आप सिर्फ और सिर्फ दांतों तले उंगली दबाए बैठे रह जाओगे और कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। जो सेलेक्ट होने होंगे वो इसी एक आध वैकेंसी, 2-4 वैकेंसी में सेलेक्ट हो जाएंगे, अन्यथा फिर इंतजार करते रहना, क्योंकि पढ़ाई करने की रंगत है नहीं आप में उतनी अच्छी जितना अच्छा एक ये समझ लो परेशान होके आया हुआ आदमी करेगा पढ़ाई। उसे ऑलरेडी इतना नॉलेज होता है। अगर कोई लड़का एमबीए किया हुआ है और वो निकाला गया है जॉब से, तो वो थोड़ी बहुत पढ़ाई थोड़े करेगा। बीटेक का स्टूडेंट जब वो अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ के आएगा तो वो थोड़ी पढ़ाई थोड़े करेगा। कैसे आप बीटेक करने वाले स्टूडेंट को पीछे करोगे? कैसे आप मेडिकल में निकाले गए स्टूडेंट को पीछे करोगे? क्योंकि उनकी पढ़ने की लत तुम्हारी लत से बहुत गुना ज़्यादा है। इसलिए समझा रहा हूँ कि आज आप सचेत हो जाइएगा, अन्यथा सरकारी नौकरी के लाले पड़ जाएंगे दोस्त। और बिजनेस, हिंदुस्तान में इतनी जल्दी बिजनेस सक्सेस नहीं होते हैं सर। यहाँ पे तो 8-10 साल आदमी झक मरवाता है, तब कहीं जाके उसका बिजनेस सही होता है। बिजनेस नाम पे यहाँ पे ये समझ लो कि सिर्फ ना के बराबर मान लो अपने यहाँ बिजनेस सक्सेस होते हैं। आप देख लीजिएगा, जाके ग्राफ उठा के देखिएगा। इसलिए समझा रहा हूँ और गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, केवल समझा रहा हूँ भाई। यहाँ पर देखिएगा अगला सवाल बहुत आसान दिया गया है, ध्यान दीजिएगा भाई। अगला सवाल बहुत अच्छा दिया गया है। कह रखा है कि ए 5,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा सर। ए 5,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है। ए 5,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है। तथा बी 2 महीने बाद 4,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। तथा बी 2 महीने बाद 4,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। व्यापार आरंभ होने के 6 महीने बाद सी 8,000 लगाकर शामिल हो जाता है। छः महीने बाद सी 8,000 लगाकर
व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 22,200 रुपये मिला हो तो प्रत्येक का लाभ ज्ञात करो। तो प्रत्येक का लाभ ज्ञात करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस अच्छी तरीके से आप इसको समझिएगा और बड़े आराम से आपको ये पूरा प्रश्न समझ में आ जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा भाई। आपसे कह रखा है कि ए 5,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है तथा बी 2 महीने बाद 4,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। व्यापार आरंभ होने के 6 महीने बाद 8,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। व्यापार आरंभ के होने के 6 महीने बाद सी 8,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है? 22,000। तो प्रत्येक का लाभ ज्ञात करो। अभी देखिएगा यहाँ पे लाभ में वेरिएशन, मतलब पूंजी में यहाँ परिवर्तन नहीं किया गया है, केवल पूंजी लगाई गई है। कैसे लगाई गई? ये ए है, ये बी है, ये सी है, 3 लोग हैं भाई। अब सोचो यार, ए आया 5,000 लगाया, बिजनेस शुरू कर दिया, ठीक। इसके बाद बी आएगा 4,000 लगाएगा, बिजनेस शुरू करेगा। और बाद में लास्ट में सी आगे 8,000 लगा के बिजनेस शुरू करेगा। सबसे पहले ये बात सबको समझ में आए। अब इन्होंने बताया ये है यार कि ये जो आया है ये कितने महीने बाद आया है? कह रहा है बी 2 महीने बाद आता है। तो कॉमन सेंस से सोचो यार कि अगर कोई आदमी बिजनेस में 2 महीने बाद शामिल हो रहा है या 2 महीने बाद पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका बिजनेस तो पूरे 12 महीने चला। लेकिन क्या इसका 12 महीने चला? तो आप कहोगे नहीं चला, इसका बिजनेस 2 महीने कम चला, मतलब 10 महीने चला। अच्छा, इसके बाद सी के बारे में जो जानकारी दी गई, सी के बारे में क्या जानकारी दे रखी है? सी के बारे में बताया गया है कि सी 8,000 लगाकर शामिल होता है, लेकिन कितने महीने बाद? व्यापार आरंभ होने के 6 महीने बाद सी 8,000 लगाता है। तो कॉमन सेंस से सोचो कि अगर 6 महीने बाद ये 8,000 लगाता है तो यार व्यापार चला है 12 महीने, ये 6 महीने बाद आया था, तो इसको केवल 6 महीने का ही टाइम मिला। अब सोचो ये 12,000 के हिसाब से, पहले तो ये 0 काट लो, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60 आएगा, अनुपात 10 चौको 40 आएगा, अनुपात 8 छंग 48 आएगा। पूरा का पूरा देखो आपका 4 से कट रहा है। 4 से काटोगे 15, 4 से काटोगे 10 और 4 से काटोगे 12। भाई ये अनुपात बना। आपके हिसाब से अगर आप पूरा अनुपात देखोगे तो पूरा अनुपात कितना बन जाएगा? 37। 37 की वैल्यू दी गई है भाई, 37 = 22200। 37 से आप इसे काटो, 8 बार कटेगा, 1 की वैल्यू आ गई बेटा 800। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 800। अब आपसे कोई भी वैल्यू पूछी जाए आप आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पे 1 सेकंड यहाँ पर देख लीजिएगा, 800 नहीं 600 आएगा। कितना आएगा? 600। तो 1 की वैल्यू 600 आई, तो 15 छक्का 90, मतलब 9,000 आएगा। यहाँ पर 6,000 आएगा, यहाँ पर 12 छंग 7200 आएगा। तो ये आपके आंसर हो गए। तो किस तरीके से प्यारे बच्चों आप इस सवाल को लगाओगे, आपको अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक। तो सभी लोगों को ये सवाल क्लियर हो गया अच्छी तरीके से। चलो भाई फिर अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा प्रश्न का लेवल बढ़ाते हैं। देखो प्रश्न का लेवल जरा ध्यान दीजिएगा, किस तरीके से यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा और कैसे आप सवाल को लगाएंगे। थोड़ा सा प्रश्न का लेवल अच्छा करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सर। एक प्रश्न मैं आपको समझा दूंगा और एक प्रश्न आपको लगा के दिखाना होगा सर। एक प्रश्न मैं आपको समझा दूंगा, एक आपको लगा के दिखाना है।
भाई बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करिएगा। मैं इसलिए चिंतित हो जाता हूँ कि जिस तरीके का एटमॉस्फेयर चल रहा है उस तरीके से, और ख़ासकर ऑनलाइन की दुनिया जब से शुरू हुई है तब से तो कुछ पढ़ाई का स्ट्रक्चर ही इतना ज़्यादा बेकार हो चुका है, इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है कि ऑफलाइन में चलो कोचिंग में टीचर की पहचान करना आसान था कि कौन टीचर अच्छा पढ़ाता है, कौन टीचर बेकार पढ़ाता है। ऑनलाइन में तो ये पहचान करना बहुत कठिन हो गया है कि कौन टीचर बढ़िया पढ़ा रहा है। तो इस संघर्ष के समय में किसी अच्छे टीचर का चुनाव करने के बाद बहुत मन लगा कि उससे जुड़कर पढ़िएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। और आलतू फालतू के चैनलों से जहाँ पे आए दिन फैकल्टी बदलती रहती हैं, पता चला 10 दिन किसी और ने मैथ पढ़ाई, 10 दिन बाद कोई और मैथ पढ़ाने आ रहा है, 10 दिन बाद कोई और मैथ पढ़ाने आ रहा है। जहाँ पे इस तरीके की पढ़ाई हो रही हो वहाँ उस चैनल से तो बिल्कुल दूर रहना। वो चाहे जितना फ्री में, चाहे जितना सस्ते में पढ़ा रहा हो, लेकिन कभी तुम्हें नौकरी नहीं दिला पाएगा, इस बात का मैं आपसे वादा करता हूँ। जब तक एक टीचर की भाषा तुम्हें समझ में आनी शुरू होती तब तक वहाँ टीचर बदल जाता है। तो बताओ लड़का कैसे जॉब पाएगा यार। और वो आपको जॉब दिलाना भी नहीं चाहता है, वो चाहता है कि अगर तुम्हें जॉब मिल जाएगी तो उसका एक ग्राहक कम हो जाएगा। समझ रहे हो ना सर? तो इसलिए समझा रहा हूँ, अर्जी फर्जी के चैनलों से तो बिल्कुल दूर रहना। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। ए और बी 16,000 और 12,000 का निवेश करके आपस में साझेदारी करते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, ए और बी 16,000 तथा 12,000 का निवेश करके आपस में साझेदारी करते हैं। साझेदारी करते हैं, ठीक। 3 महीने बाद ए 5,000 निकाल लेता है। 3 महीने बाद ए 5,000 निकाल लेता है, जबकि बी 5,000 और निवेशित कर देता है। जबकि बी 5,000 और निवेशित कर देता है। तथा 21,000 रुपए के साथ सी तथा 21,000 रुपए के साथ सी 3 महीने और बाद 3 महीने और बाद व्यापार में शामिल होता है। व्यापार में शामिल होता है। 1 साल के बाद वो 26,400 रुपये मुनाफा प्राप्त करते हैं। 1 साल के बाद वे 26,400 मुनाफा प्राप्त करते हैं ठीक। बी का हिस्सा सी के हिस्सा से कितना अधिक है? तो बी का हिस्सा सी के हिस्सा से
कितना अधिक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, केवल ध्यान दीजिएगा, बहुत मन से देखिएगा, तब आप इस सवाल को समझ पाएंगे। बड़े आराम से मैं आपको ये सवाल समझा दूंगा। इस बिजनेस का सिस्टम आपको बहुत आराम से समझना है सर, क्योंकि अब इसके बाद आने वाले जो सवाल होंगे वो धीरे धीरे कठिन होते जाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इसी सवाल में आप सिस्टम को बहुत आराम से समझ लीजिएगा। भाई एक चीज समझो, ये पैसा निवेशित करते हैं, चलो हम यहां पर दिमाग ये लगाएंगे कि जब जहां पे निवेश करेंगे उसी पे कमाएंगे। भाई जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, बस एक ही बात यहां पे अपने दिमाग में याद रखो, जितना पैसा लगाओगे उतना ही पैसे पे लाभ कमाओगे। अब हम आपसे उदाहरण, एक छोटा सा उदाहरण, इस सवाल को समझाने के पहले एक उदाहरण समझाना चाहेंगे। जैसे सपोज करो कि मैं किसी बैंक में 50,000 रुपये जमा करता हूँ। थोड़ी दिमाग से सोचना सर, मैंने किसी बैंक में 50,000 रुपये जमा किए, 6 महीने बाद मैंने क्या किए, 20,000 रुपये और जमा किए। अच्छा ये बताओ, जब मुझे 1 साल बाद लाभ मिलेगा तो लाभ मुझे 50,000 रुपये मिलेगा या 20,000 रुपये मिलेगा या 70,000 रुपये मिलेगा? अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 70,000 रुपये मिलेगा, कुछ कहेंगे नहीं सर 50,000 रुपये मिलेगा, कुछ के दिमाग में 20,000 रुपये मिलेगा। लेकिन सोचो यार, मैंने जो 50,000 लगाए थे बैंक में वो 6 महीने चले, तो 6 महीने तक मुझे 50,000 पर लाभ मिलेगा। फिर जब मैं 20,000 और लगा दूंगा तो अब मेरा अमाउंट हो गया 70,000। तो ये बताओ आगे के जो 6 महीने हैं वो मुझे मुनाफा किस पर मिलेगा, 70,000 पे। तो ना तो मुझे पूरे साल 50 पे मिला, ना पूरे साल 70 पे मिला। 6 महीने तक 50,000 पे मैंने लाभ कमाया, उसके आगे के 6 महीने 70,000 पे लाभ कमाया। बस यही बात आपको याद रखनी है, जरा ध्यान देना। इस बिजनेस में ए ने 16,000 लगाए हैं, बी ने 12,000 लगाए। चलो भाई 16,000 इन्होंने लगाए बिजनेस में, अब 12,000 इन्होंने लगाए बिजनेस में। लगाए बेटा, इन्होंने कहा है कि 3 महीने बाद ए 5,000 निकाल लेता है, बी 5,000 रुपये और लगा देता है। अच्छा एक बात बताओ, 3 महीने बाद इन लोगों ने अपने पैसे में कोई छेड़छाड़ की है? तो ऐसा करो, 3 महीने तक इनका पैसा चला दो, 3 महीने तक इनका पैसा चला दो। अब सुनो, 3 महीने 16,000 रुपये इनकम ये करेंगे, 3 महीने 12,000 रुपये इनकम ये करेंगे। अब उसके बाद जब इन्होंने 5,000 निकाल लिए तो अब इनका पैसा बचा 11,000 बेटा, और जब इन्होंने निकाल लिए तो इनका पैसा बचा, इन्होंने और लगा दिए तो इनका पैसा हो गया 17,000। कितना हो गया, 17,000। एक बात बताओ, साल में कै महीने होते हैं? तो आप बोलोगे सर साल में होते हैं भाई कितने महीने, 12 महीने। 3 महीने जब ऊपर बीत गए तो आगे का पैसा कितने महीने चलेगा, 9 महीने चलेगा कि नहीं चलेगा? बताओ, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? चलो ठीक है, अच्छी बात। अब आगे की कहानी सुनो, आगे क्या बोला है। लिखा है 21,000 रुपए के साथ सी 3 महीने और बाद व्यापार में शामिल होता है। अरे भाई 3 महीने और बाद अगर ये व्यापार में शामिल हो रहा है तो भाई 3 महीने तो ये वाले बीत चुके हैं, 3 महीने बाद और बीतेंगे तो कै महीने बीत गए, 6 महीने बाद। एक बात बताओ, सी 21,000 रुपए की पूंजी लगाकर व्यापार में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ये बताओ अब इसके पास बिजनेस करने के लिए कितना टाइम बाकी है? भाई 3 महीने उधर बीत गए थे, 3 महीने और बीत गए थे, तो टोटल अगर देखें तो 6 महीने बीत चुके हैं। तो 6 महीने अगर बिजनेस के बीत चुके हैं तो अब बिजनेस करने के लिए बचे कै महीने, तो 6 महीने बचे। तो केवल ये बिजनेस चलेगा कितने महीने, 6 महीने। अब ऐसा करो कि जो कॉमन हो वो कॉमन जीरो आप काटते जाओ और सॉल्व करके लिखते जाओ। देखो 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0, ठीक। 16 तिया 48 ये आएगा, 11 निमा 99 ये आएगा, ठीक है। 12 तिया 36 ये आएगा, 17 निम्मा 153 ये आएगा, ठीक है। 21 छक्का 126 ये आएगा। अब ऐसा करो, इसको सॉल्व करके लिखो, ये जोड़ोगे तो 9 8 17 का 7 आ गया भाई, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो भाई यहाँ पर कितना हो रहा है, 48 आ रहा है, तो 48 को और इसमें जोड़ लीजिएगा, सॉरी 9 8 17 का 7, 9 4 13 1 14, 147 आया। अनुपात
इसको जोड़िएगा भाई, यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा, 5 3 8 आएगा, ये एक आएगा, 189 आया, और इसका लाभ आया कितना 126। बताइए सर इतना समझ में आया? अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा देखिएगा, पूरा का पूरा सवाल आपका 21 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा? 21 से। देखो भाई 21 सत्ते 147 कटेगा, 21 निम्मा 189 कटेगा, 21 छक्का 126 कटेगा। कट गया भाई। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 7 है, ये 9 है, ये 6 है, 9 7 16 6 22। आपका लाभ 22 हो रहा है, और 22 की वैल्यू बेटा दी गई है कितना 26,400। तो यहाँ पर सॉल्व करो, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, तो बताओ एक की वैल्यू कितनी आ गई 1200। प्रश्न में पूछा गया है कि बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना अधिक है। बताओ बी का हिस्सा सी से क्या अधिक है? तो आप बोलोगे सर 3 अधिक है। तो बताओ जब एक की वैल्यू बेटा 1200 आई है तो 3 की वैल्यू 12 तिया 3600। तो बताओ बच्चों किस तरीके से आप इस सवाल को लगाओगे, बताइए समझ पाए कि नहीं? किसी भी बच्चे को अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो बेहिचक वो पूछ सकता है। कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो बताए सर, मैं आपको सवाल बता दूंगा दोबारा से, ताकि आप सभी लोगों को समझ में आ जाए। सभी लोगों को समझ में आ गया भाई, बहुत अच्छी बात है। सभी लोगों को क्लियर है जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं? अच्छा भाई सब लोग लाइक कर दीजिएगा। जितने भी लोग क्लास पढ़ा रहे हैं सभी लोग लाइक कर दीजिए फटाफट। चलो बेटा हम एक बार रिपीट कर देते हैं, फटाफट देखो। इस बार आप अपने माइंड में पूरा सवाल लगाओगे और देखो पूरा सवाल कितने आराम से लगेगा। थोड़ा सा इसको और इजी करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इजी क्या, थोड़ा सा तेज स्पीड में बताएंगे तो चीज़ें थोड़ी जल्दी जल्दी समझ आएंगी। यहाँ पे जब भी सवाल लगाया करो तो सवाल की पूरी स्ट्रेटजी अपने माइंड में पहले से समझ लिया करो। बेटा देखो कैसे आपको करना है, बाकी लोग भी लाइक कर दीजिएगा। देखिएगा कैसे इस सवाल को पूरा रिपीट करते हैं। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। पहले ये सवाल सपोज करो हमें लगाना ही नहीं है, पहले सिर्फ माइंड में लगाना है। कैसे लगाना है ये बताओ। शुरू में कौन कौन है बिजनेस में? तो आप कहोगे सर ए है, बी है। ए ने पैसा कितना लगाया? 16,000 लगाया। बी ने पैसा लगाया 12,000 लगाया। आप समझते जाना। हुआ क्या, 3 महीना बीते, 3 महीने बाद आया ए, कितने निकाल ले गया? 5,000 निकाल ले गया। बी ने कितने और लगा दिए? 5,000 और लगा दिए। अब थोड़ी बुद्धि से सोचो, उधर ए और बी ने 16,000 और 12,000 3 महीने तक तो लगे रहे, तो ए 16,000 पे 3 महीने तक इनकम कमाएगा, बी 12,000 पे 3 महीने इनकम कमाएगा। फिर उसके बाद जब बेटा ये लोग ए 5,000 निकाल देगा तो अब ए के पास बचे 11,000 और बी के हो गए 17,000। तो अब ये बताओ ए जो इनकम करेगा वो 11,000 पे इनकम करेगा और जो बी इनकम करेगा वो 17,000 पे इनकम करेगा। ठीक, आगे के टाइम पे आगे कितना टाइम बाकी है? तो आप बोलोगे सर साल में 12 महीने होते हैं, इन लोगों ने 3 महीने बाद अपना पैसा चेंज किया है, तो आगे के 9 महीने तक इनका यही पैसा चलता रहेगा। ठीक, एक बात समझ में आई। उधर क्या हुआ, 3 महीने और बीत गए। जब 3 महीने और बीत गए तो ये बताओ बिजनेस शुरू होने के 6 महीने बीत चुके हैं। अब कौन आया? सी आया। कितने लगाए? 21,000 लगाए। तो सी ने जब 21,000 लगाए हैं तो सी के पास बिजनेस करने के लिए केवल 6 महीने ही तो बचे हैं। तो ये जो सी है ये बिजनेस कै महीने करेगा? तो 6 महीने बिजनेस करेगा। अब फटाफट सबका लिखते जाओ। ए का बिजनेस में शुरू में लगे 16,000, इसने लगाए 12,000, इसने 3 महीने तक चलाए, इसने 3 महीने तक चलाए। 3 महीने बाद 5 निकाल लिए 11, 5 और लगा दिए 17। कै महीने चले? 9 महीने। इनके कै महीने? 9 महीने। इस तरीके से लिखा। अब देखो सी कितने लगाया? 21। कितने महीने चलेंगे? 6 महीने चलेंगे। फटाफट दो जोड़ो, 16 तिया 48। अच्छा ऐसा करो काट लो, 3 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6। ठीक,
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना हो रहा है, ये 16 हो रहा है, ये 33 हो रहा है। 16 और 33 उठा के जोड़ो भाई, 16 और 33 कितना बन रहा है, तो 16 और 33 यहाँ पे आपका 6 3 9 हो जाएगा, 4 49 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो भाई, ये 12 है और ये कितना 17 तिया 51 है। तो अगर देखेंगे 51 10 61 और 2 63 है। ठीक, अब इसको देखो 21 दूनी 42 है। ठीक, पूरा का पूरा देखो 7 से कट रहा है, 7 7 49, 7 9 63, 7 6 42 कट गया। अब आप अपने आप रेशियो जना बना के देखो, 7 9 6, तो 7 ये है, 9 ये है, 9 7 16 और 6 22, तो तुम्हारे हिसाब से 22 की वैल्यू दे रखी है कितना, 26,400। 26,400 सॉल्व करो, इससे इसे काटोगे कितने बार कटेगा, ये कटेगा 22 एकम 22, 22 चौक 22 दूनी 44, 1200। आपसे प्रश्न क्या है, बी का शेयर सी से कितना अधिक है, तो आप कह रहे हो 3 अधिक है, तो 3 की वैल्यू यहाँ पे 12 तिया कितनी हो गई 3600। तो किस तरीके से निहाल बेटा लगाएंगे, समझ आ गया निहाल? बताइएगा सर, सभी को क्लियर हो गया? कहीं किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो यार, अगर एक सवाल हम ऐसा बोल देंगे आप लोग लगा के दिखाओगे, एक सवाल बोलेंगे सभी लोग लगा के दिखाना सर, और बहुत तेज गति से लगाना सर, ऐसी स्पीड में लगाना फटाफट लग जाएगा सर। ठीक है सर, सभी लोगों को लगा के दिखाना है भाई। चलो रेडी हो जाओ, सभी लोग लगाने के लिए रेडी हो जाओ। चलो एक बढ़िया सा सवाल आपको बोलते हैं, बढ़िया एकदम जबरदस्त सवाल बोलेंगे ताकि आपको मजा आ जाए सर। फिर इसके बाद एक सवाल और अच्छा बोलेंगे, मतलब इससे भी अच्छे लेवल का एक सवाल बोलेंगे जिसमें इसमें 2 बार चेंज है, उस सवाल में बेटा 3 बार चेंज होगा। देखो कैसे, चलो एक सवाल पहले आप लोग लगा के दिखाओ, सभी लोगों को लगा के दिखाना है, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। शुरू हो जाओ फटाफट। लिखा है ए तथा बी, ए तथा बी 10,000 15,000 लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। 10,000 तथा 15,000 लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। 3 महीने बाद ए 2,000 रुपये और निवेशित कर देता है। 3 माह बाद ए 2,000 और निवेश कर देता है, और निवेश कर देता है, जबकि बी 5,000 रुपये वापस ले लेता है, वापस ले लेता है। ठीक, ये भाई 5,000 रुपये क्या कर लेता है, वापस कर लेता है। अब आगे क्या बोला है भाई, उसके 3 महीने और बाद सी भी, उसके 3 महीने और बाद सी भी 18,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। सी भी 18,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है, व्यापार में शामिल हो जाता है, हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 38,100 रुपये है, यह आपके बैंक के पेपर में पूछा जा चुका प्रश्न है भैया। तो सी का हिस्सा क्या होगा, तो सी का हिस्सा क्या होगा, सी का हिस्सा क्या होगा, सी का हिस्सा क्या होगा।
आप सभी लोगों को लगा के दिखाना है भाई। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों। गोपाल आपको समझ में आ रहा है बेटा? संजय बेटा आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नरेंद्र जी, सभी लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए भाई। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल सभी बच्चों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज दे रहा हूँ आप सभी बच्चों को। एक बहुत छोटा सा मैसेज है। आज आप लोगों को एक मेरा बहुत छोटा सा काम करना है, बहुत छोटा सा काम करना है आप सभी बच्चों को। आज मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताइए, करेंगे तो बताऊँ मैं काम। एक छोटा सा काम मैं आपको दूंगा, अगर करेंगे तो बताइएंगे, और ना करना हो तो बेकार फालतू में अपनी बात ख़राब करते रहें, क्या मतलब बनता है। अगर आप करें तो बताएं, बहुत छोटा सा काम है। ये सवाल सभी लोगों को आ गया? शशांक बेटा पढ़ाई समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है शशांक? एकदम बढ़िया तरीके से आ रहा है सर। अच्छा पहले ये सवाल समझा देते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। पहले ये सवाल समझ लीजिए, फिर बात करते हैं। फटाफट इस सवाल को बताते हैं। सभी लोग पूरा ध्यान लगा दो, इस सवाल में तुरंत समझ में आ जाएगा भाई। ये बताओ, ए बी सी 3 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिजनेस में, बड़े आराम से समझो। ये बताओ, ए लगाता है 10, बी लगाता है 15। भाई साहब कहा है 3 महीना बाद ए 2 और निवेश करता है, बी 5 वापस ले लेता है। तो भाई 3 महीना तक ये चला, 3 महीना तक ये चला। न्याल बेटा, यहां पर जब बेटा इसने 2000 और लगा दिए तो इसके हो गए 12, और इसने 5 निकाल लिए तो इसके बचे 10। ये बताओ कई महीने बाकी हैं? 9 महीने बाकी हैं, इसमें 9 महीने बाकी हैं। ठीक, अब क्या लिखा है? उसके 3 महीने और बाद, मतलब 3 महीने और बाद, टोटल कई महीने बाद? 6 महीने बाद कौन आया? सी आया। कितने लगाए? 8000। ये बताओ 18000 जो इसने लगाए हैं वो बिजनेस में चलेंगे कितने दिनों तक? तो आप कहोगे सर बिजनेस में चलेंगे कई महीने? 6 महीने। चलो ऐसा करो, जितना मैक्सिमम कट पिट जाए वो काट लो। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 3 3 देखो सब में 3 कॉमन था, काट दिया। अब देखो सबको जोड़ लो भाई, ये 10 है, ये 36 है, टोटल बना 46। ये भैया कितना? 15 30 45। यहाँ पर भैया कितना है? 36। ठीक, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो भाई यहाँ पे 45 45 90 91, ये 36 91 और 36 127। हमारे हिसाब से टोटल लाभ 127 है, और हमारे जो 127 की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है? 38,100। 127 तिरका घटेगा तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 300 आ गई। 1 की वैल्यू 300 आ गई। अब जब 1 की वैल्यू 300 आ गई है तो यहाँ पर आपसे किसी में भी बोला जाए सी का हिस्सा क्या है, तो सी का हिस्सा जब आपको बोला जाए तो सी का हिस्सा यहाँ पे 36 है। 36 की वैल्यू निकालेंगे, 36 तिरका 108, मतलब 10,800। ये रहा आपका आंसर। तो किस तरीके से प्यारे बच्चों आप इसको लगाएंगे, आप सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि किसी बच्चे को कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। सभी लोगों को एकदम सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। बताइए सर, सभी लोगों को सवाल क्लियर है? चलो भाई, बहुत अच्छी बात। अब जरा देखते हैं, यहाँ पे हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, इसे हटा देते हैं। चलो, आज आप लोगों को आपको मेरा एक बहुत छोटा सा काम करना है। आज मैं आप लोगों को एक पोस्ट भेजूंगा, एक पोस्ट मैं आप लोगों को भेजूंगा, उसमें एक वीडियो पोस्ट होगा। ठीक,
ये वीडियो मैं YouTube पर आप लोगों को एक अपलोड करूंगा और उसका लिंक आप लोगों को भेजूंगा। तो आप सभी बच्चों को एक बस छोटा सा मेरा काम करना है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, आप जितने भी स्टूडेंट हो क्या सके, सभी लोग कर सकते हैं अगर चाहें तो, सभी लोग इस पोस्ट को जैसे भी शेयर कर सकते हो। आपके पास फेसबुक माध्यम है, आप फेसबुक से शेयर करिएगा। अगर आपके पास व्हाट्सअप माध्यम है तो व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जिस पे आप शेयर कर सकते हैं उसके माध्यम से उस वीडियो को आपको शेयर करना है। आज जो वीडियो मैं आप लोगों को एक वीडियो दूंगा, उस वीडियो को आप लोगों को देखना भी है और उसके बाद उस वीडियो को शेयर भी सभी बच्चों को करना है। ये छोटा सा काम आप लोग अगर करें तो फिर मैं आप लोगों को वीडियो दूं, और ना करें तो भैया हम ही बना के हम अपने आप पोस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर आप करें तो मैं आप लोगों से इतना बस चाहता हूँ, ये एक छोटा सा मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इस पोस्ट को जितने भी 30-35 लोग हैं, मैं बस ये 30-35 लोग से ही चाहता हूँ, जो भी लोग हैं। वैसे तो इस बैच में 90 स्टूडेंट पढ़ते हैं, 90 स्टूडेंट में से कभी 90 पढ़ने नहीं आए आज तक, मैंने 90 नहीं, 50 के ऊपर तो आज तक नहीं मैंने देखे। जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी बच्चों से मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज मैं एक पोस्ट डालूंगा, जितने भी गर्ल्स और बॉयज़, जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी बच्चे इस पोस्ट को शेयर करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये पोस्ट पहुँच जाए। उससे आपके बैच में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा और जो पढ़ाई करने में मक्कारी कर रहे हैं उनमें थोड़ा सा सुधार होगा। ठीक है बेटा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। आप सभी लोगों का ये प्यार देख के यार लगता है कि यार मैं अकेला नहीं हूँ और आप सब मेरे साथ हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का, जितने भी प्यारे बच्चे मेरे यहाँ पे इस समय मुझसे जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा। चलिएगा, तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के लिए है सर। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इस प्रश्न में बेटा परिवर्तन 3 बार किया गया है। परिवर्तन कितने बार किया गया है भाई? 3 बार परिवर्तन किया गया है, इसलिए इस प्रश्न को बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। और देखिएगा किस तरीके से ये सवाल लगाया जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा सर। आपसे दिया गया है ए 12,000 लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करता है। बेटा सभी लोग बहुत अच्छे से सवाल समझेंगे। 3 परिवर्तन है। ए 12,000 लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करता है। एक व्यापार की शुरुआत करता है। 4 महीने बाद ए ने अपने 4,000 रुपए वापस ले लिए। 4 महीने बाद ए ने अपने 4,000 रुपए वापस ले लिए। अपने 4,000 रुपए वापस ले लिए। उसी समय बी 6,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। उसी समय बी 6,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। ठीक। उसके 2 माह बाद सी भी 10,000 लगाया। उसके 2 माह बाद
सी भी 10,000 लगाया तथा ए व बी ने तथा ए व बी ने 3,000 रुपए और 2,000 रुपए निकाल लिए। 3,000 रुपए और 2,000 रुपए निकाल लिए। ठीक, लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे? लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे? बांटेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी बच्चे बहुत ध्यान से इस सवाल को समझिएगा सर। बहुत अच्छा और शानदार प्रश्न है, केवल आराम से समझना। और देखो कितने आराम से मैं आपको ये समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। ध्यान दीजिएगा भाई, क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे सवाल पे एक एक स्टेप समझो। ए 12,000 लगाकर व्यापार शुरू करता है। 4 महीना बाद ए ने 4,000 रुपए निकाल लिए हैं, ठीक है। फिर उसके 3 महीना बाद बी 6,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो गया है। उसके 2 महीना बाद सी 10,000 लगाया है तथा ए व बी ने 3,000 और 2,000 निकाल लिए हैं। लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे? इस सवाल को लगाने के लिए मैं आप लोगों को बहुत आराम से एक बात समझाऊंगा। केवल आप एक एक आदमी की चर्चा करो, एक एक आदमी की चर्चा करो और आप सवाल को बड़े आराम से लगा पाओगे। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, शुरू में ए ने कितने लगाए? 12,000 लिखा है। 4 महीने बाद 4,000 निकाल लिए। तो बेटा 4 महीने तक तो लगे रहे ना, और जब 4 माह बाद इसने बेटा 4,000 निकाल लिए तो अब बचे कितने? 8 बचे। लेकिन रुको, पढ़ते जाओ। क्या बोला है? उसी समय बी 6,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो गया तथा उसके 2 माह बाद। तो ये बताओ, इन 4 महीना के 2 महीना और बाद सी 10,000 लगाकर व्यापार में शामिल हुआ, जबकि ए व बी ने 3,000 और 2,000 निकाल लिए। कहने का मतलब ये है, उसके 2 माह बाद ए 3,000 रुपए निकाल लिए। जरा गौर से देखो, लिखा है उसके 2 माह बाद ए ने 3,000 रुपए और निकाल लिए। तो कॉमन सेंस से सोचो, 4 महीना पैसा ऊपर चल चुका है। ये बताओ 2 महीना और चला, 2 महीने तक कितना चला? 8,000 चला। फिर तुमने कितने निकाल लिए? 3,000 निकाल लिए। तो बचे कितने हजार? 5,000। अब ये बताओ आगे कितने महीने तक बिजनेस चलेगा? तो आप बोलोगे सर 6 महीने तक बिजनेस चलेगा। बताइए सर, ये पहला स्टेप सबको समझ में आया? ए 12,000 लगाकर व्यापार शुरू करता है। आराम से सुनो, ए 12,000 लगाकर व्यापार शुरू करता है। 4 महीने बाद ए ने 4,000 रुपए वापस ले लिए, ठीक। उसके 2 माह बाद ए 3,000 रुपए निकाल लिया। तो 2 महीना और चले। तो कॉमन सेंस सोचो, 12,000 चले 4 महीना, फिर जब 4,000 निकल गए तो बचे कई हजार? 8,000। ये कई महीना चले? 2 महीना चले। फिर तुमने 3,000 निकाल लिए, तो अब बचे कितने? 5,000। ये कई महीने चले? तो ये चले कितने महीने चले? 6 महीने चले। बताइए सर, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिएगा, अब बी की बात करते हैं। अब जब बी की बात करेंगे तो देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा सर सभी लोग। यहां पर बी के बारे में बता रहा है कि जो बी आया है 4 महीने बाद आया है। जरा पढ़ो, ए 12,000 लगाकर व्यापार की शुरुआत करता है। 4 महीने बाद ए ने 4,000 निकाल लिए। उसी समय बी 6,000 लगाकर व्यापार में शामिल हुआ। तो बी जो आया है उसने 6,000 बिजनेस में लगाए हैं आके, लेकिन उसने क्या किया है, 2 माह बाद उसने भी 2,000 रुपए निकाल लिए। तो बताओ इसके जो पैसे चलेंगे वो केवल 2 महीने तक चलेंगे, और 2 महीने बाद जब ये बेटा निकाल लेगा कितने हजार? 2,000। तो बचे कई हजार? 4,000। ये बताओ आगे के 6 महीने चले कि नहीं चले? लिखा है सी
2 महीने बाद शामिल होता है, तो इसका मतलब सी ने 10,000 लगाए हैं, लेकिन चलेंगे कितने महीने? 6 महीने। अब जरा यहाँ पर आप सॉल्व करके लिखो, फिर उसके बाद आपका रेशियो बनाते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा भाई, 12 चौको 48, 8 दूनी 16, 6 पंचे 30। यहाँ पर देखो 6 दूनी 12, ये 24, यहाँ पर और कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर सबको जोड़ो, 30, ये 46 हो गया भाई, 46 और 48 यहाँ पर देखेंगे तो 46 और 48 94, अनुपात यहाँ पर कितना हो गया? 36 हो गया, अनुपात 60 हो गया। आप जरा इसे काटेंगे तो ये 47, 18, 30, आंसर आपका कितना आ गया बेटा? 47 अनुपात 18 अनुपात 30, ये रहा आपका आंसर। तो किस तरीके से बच्चों आपको ये सवाल सॉल्व करना है, आपको समझ में आ गया कि नहीं? कहीं किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो बताएं सर। मैं एक बार सवाल को रिपीट कर देता हूँ, आप फटाफट पूरे सवाल को समझते जाइएगा सर। आप पूरा सवाल एक बार में आप समझेंगे सर। सबसे पहले कह रखा है कि ए 12,000 लगाकर व्यापार शुरुआत करता है, 4 महीने बाद 4,000 रुपये निकाल लेता है, तो 4 महीने बाद जब 4 निकल गए तो बचे 8। ठीक कह रहा है। उसी समय बी 6,000 लगाकर व्यापार में शामिल हुआ। इसने 6,000 लगाई, ये बिजनेस में पार्टिसिपेट हो गया। अब कह रहा है 2 महीना और बीते, तो कॉमन सेंस से लगाओ यार। जब 2 महीना और बीते तो 2 महीना इसके भी बीते, 2 महीना इसके भी बीते। अभी ये सी वाला स्टेप ही ना पढ़ो, सी वाला स्टेप बिल्कुल मत पढ़ो, बिल्कुल भी मत पढ़ो। करा उसके 2 माह बाद ए तथा बी ने 3,000 और 2,000 निकाल लिए। अब यार बताओ, 2 महीना बाद जब ये 3,000 निकाल लेगा तो इसके बचे 5,000, जब ये 2,000 निकाल लेगा तो इसके बचे 4,000। अब कॉमन सेंस से सोचो, इसका टाइम बचा केवल 6 महीने और इसका भी टाइम बचा 6 महीने। इसके बाद इसने क्या किया कि सी ने उसी टाइम पे लगाए हैं 10,000, तो जो इसके 10,000 लगे हैं वो बेटा केवल कितने महीने चलेंगे? तो 6 महीने चलेंगे। आप यहाँ पे इसका 6 का गुणा कर दीजिएगा, इसके बाद इनको गुणा करके जोड़िएगा और इधर भी इसका गुणा करके इनको जोड़िएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आपका रेशियो बनेगा 94, 36, 60। अब आप सॉल्व करेंगे तो 47, 18, 30, ये आपका हो जाएगा आंसर। एक बार इस सवाल को घर पे आराम से बैठ के पूरे मन से दोबारा से समझना, ताकि ये सवाल आपको अच्छी तरीके से एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। और अगर ना क्लियर हो तो मुझे बिल्कुल बताइएगा, ताकि मैं एक आपको ऐसा और सवाल करवा दूं सर। हाँ बेटा बिल्कुल, निहाल जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ये बी का फर्स्ट स्टेप ही कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को, सबसे ज़्यादा यही स्टेप कंफ्यूज करता है। क्योंकि हम लोग इसको कैसे समझते हैं? इसको ऐसे समझते हैं कि यार बी बिजनेस के शुरू में तो था नहीं, बी बिजनेस में 4 महीने बाद आया। ठीक, 4 महीने बाद आया, 6,000 लगा दिए, बिजनेस में घुस गए। अब इसके बाद निहाल बेटा ये सोचो, लिखा है, कह रहा है कि बी 6,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो गया, उसके 2 माह बाद ए हुआ बी ने 3,000 2,000 निकाल लिए। तो कॉमन सेंस से हमने सोचा यार ये बिजनेस में शामिल हुआ और 2 महीने बाद इसने 2,000 निकाल लिए, तो 6,000 लगाए थे, 2 महीना बाद जब 2,000 निकाल लेगा तो 4,000 रुपये तो बचे। कितने दिन और चलेंगे? 6 महीने और चलेंगे। अब समझ में आया निहाल? तो ये स्टेप थोड़ा सा अच्छी तरीके से बेटा समझ लीजिएगा और एक बार इस सवाल को घर पे दोबारा से रिपीट करने की कोशिश करिएगा, ताकि आपको ये सवाल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। पार्टनरशिप के अब देखिएगा, जो कल की क्लास होगी हम यहीं से इसी सवाल के स्टेप से शुरू करेंगे और बहुत अच्छे लेवल तक कल की भी क्लास जाएगी। धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा और आप सभी बच्चे जितने भी स्टूडेंट रेगुलर ढंग से आ रहे हैं, आप सभी लोग रेगुलर ढंग से क्लास अटेंड करते रहिएगा। और जो स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि भाई रेगुलर ढंग से आप सभी लोग क्लास आइएगा। और जो आज हम आप लोगों को पोस्ट भेजेंगे, जो भी आज हम आपको पोस्ट भेजेंगे, वो सभी आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर जरूर करिएगा, जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सभी लोग इसी तरीके से मुस्कुराते रहिएगा। मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है और बहुत सारा प्यार आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद दोस्तों।